नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम भी हुए कार्यक्रम में शामिल। शिमला में दिव्य काशी भव्य काशी का दिखाया गया लाइव प्रसारण। वाराणसी दौरे पर गए सीएम जयराम ठाकुर सोशल मीडिया पर दिखे एक्टिव। पोस्ट की कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लेंगे भाग। धर्मशाला में जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सीएम के सदन में न होने, करणामूलक और विभागों में भर्तियों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा और वॉकआउट। विधानसभा अध्यक्ष के भगवा पटका पहन विधानसभा में आने का उठाया मुद्दा। विपक्ष के विधानसभा अध्यक्ष पर भगवाकरण के आरोप लगाने पर भड़के वन मंत्री राकेश पठानिया। कहा, भगवा हमारी शान। विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं की कोई गलती, सत्ता पाने के लिए पागल हो रहा विपक्ष। और सामान्य आयोग गठन की घोषणा के बाद आज नाहन पहुंचे रोमित ठाकुर। स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कहा, प्रदेश में जल्द निकाली जाएगी धन्यवाद यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम और 9 डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर में 51,000 स्थानों पर दिखाया गया। शिमला में राधा कृष्ण मंदिर गंज बाजार में बड़ी स्क्रीन पर कार्यक्रम को दिखाया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह भी शामिल हुए। काशी बहुत प्राचीन नगरी है। इसका विवरण हमें उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, वेदों में इसका जिक्र होता था। तो जैसे ही 2014 में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने काशी में आए तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उसको चरितार्थ देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति को आज के इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से, मुझे लगता है कि आज तक का सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम शायद पहली बार पूरा विश्व देख रहा है। और आने वाले समय में इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार से कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत पूरे विश्व को अपना दर्शक के रूप में कार्य करता था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत सोने की चिड़िया तो कहलाएगा ही, और पूरा विश्व हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर को देखते हुए उसका हम मार्गदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में मुझे निश्चित रूप से लगता है कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से आज के लाइव कार्यक्रम में देखेगा, उससे ओतप्रोत होकर हमारे देश की संस्कृति को वो संजोए रखेगा। वहीं अपने वाराणसी दौरे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखे। कार्यक्रम की विभिन्न वीडियो और तस्वीरें सीएम जयराम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। कुछ देर पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सीएम जयराम ठाकुर ने लिखा कि आज समृद्ध संस्कृति, धर्म एवं सभ्यता के केंद्र वाराणसी के प्रवास पर आया हूँ। यहाँ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लूंगा। वाराणसी में विभिन्न राज्यों के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों से सौजन्य भेंट हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया और वॉकआउट किया। नियम 67 के तहत सदन में करणामूलक आश्रितों और भर्तियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव पक्ष की ओर से लाया गया और चर्चा की मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया और सदन के बीच में नारेबाजी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक विपक्ष सदन में ही नारेबाजी करता रहा और इसके बाद वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष ने सरकार पर अपने चहेतों को चोर दरवाजे से नौकरियां देने के आरोप लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री के सदन में ना होने का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए और देवी देवताओं को मनाने के लिए सत्र छोड़कर गए हैं और इसके बारे में सदन में जानकारी तक नहीं दी। साथ ही कांग्रेस नेता ने विधानसभा अध्यक्ष पर भगवा पटका पहनकर विधानसभा में आने और खुद को आरएसएस का बताने की बात भी उठाई। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने, आशा जी ने और हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने नियम 67 के तहत जो है वो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विषय स्थगन प्रस्ताव का था वो हमारा ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चोर दरवाजे से नौकरियां दी जा रही हैं और मेरिट लिस्ट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है और साथ में जो रोस्टर है बना हुआ उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी अनदेखी हो रही है। हमने ये सारी बातों को लेके और आज की तारीख में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे हैं, ये आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी रखे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कंपनी के हैं। वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। चोर दरवाजे से शिमला की कोई क्लीन वेस्ट कोई कंपनी का नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जितनी नौकरियां दी जा रही हैं आउटसोर्स के ऊपर, वो सारी की सारी नौकरियां जो उनको पैसा मिलता है उससे 1/3 जो है वो कंपनी रख रही है और 2/3 पैसा जो काम करने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, आईपीएच विभाग के कर्मचारी हैं। वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे ये इस प्रकार की चोर बाजारी हो रही है। मंत्री जी कहेंगे ये तो पुराना काम है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपने बाकी कर्मचारियों के बारे में फैसला कर दिया तो पुलिस कर्मचारियों के बारे में आप क्यों फैसला नहीं करना चाहते? इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले जो है वो भी सरकार के खिलाफ जो है झंडा उठाए, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हैं, यूनिफॉर्म के लोग जो है वो इस प्रकार का काम नहीं करते। इस करके मैं कहना चाहूँगा कि उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ हो रहा है। आज उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा कि अगर आप पुलिस को अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर मैं कहूँगा क्या भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा? जब आप कांस्टेबल को उनकी तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं तो कांस्टेबल को आप बाध्य कर रहे हैं कि आप जो है ना भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाओ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये सारे जो विषय थे, इन सारे विषयों को हमने यहाँ पे उठाया था और हमने ये कहा कि इस पे ऊपर चर्चा मिले, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो तो ऐसा लगता है कि वो सरकार जो बोलती है वही करते हैं। हमने अंदर भी यही कहा है और पटका डाल के वो विधानसभा में आ रही है और वो बताते हैं कि भाई मैं पुराना जो है ना पुराना भगवा और आरएस का आदमी हूँ, है वो आरएसएस के। उन्होंने पिछले सदन में भी कहा था कि मैं आरएसएस का हूँ, राष्ट्रपति आरएसएस के हैं, गवर्नर आरएसएस के हैं, मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। जब ऐसा बात आ जाए तो मैं कहना चाहूँगा न्याय की कोई भी मैं कहूँगा कि सोच नहीं सकते कि उम्मीद नहीं है, न्याय नहीं हो पाएगा। विपक्ष द्वारा विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भगवा पटका पहनकर आने का मुद्दा उठाने से वन मंत्री और भाजपा नेता राकेश पठानिया भड़क गए। राकेश पठानिया ने भगवा रंग को देश की शान बताया। पठानिया ने कहा कि इसे पहनकर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि भगवा रंग हिंदुत्व की शान है और इसे अपने देश में नहीं तो क्या लाहौर में या विदेशों में जाकर पहनेंगे। हमें भगवा रंग पर नाज है और विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पहना है तो इसमें कोई गलती नहीं की। साथ ही पठान ने बताया कि कर्णामूलक को नौकरी देने, आउटसोर्स को पक्का करने और पुलिस वालों को नियमित करने की आज घोषणा सदन में की गई है, लेकिन वास्तव में यह सब समस्याएं कांग्रेस की ही देन हैं। भगवा हिंदुस्तान में गले में पटका पहनना पाप है? इज इट अ क्राइम? कमाल हो गया भाई साहब। ये तो मेरे को तो ये आपका प्रश्न गले से नहीं उतर रहा। अपने देश में मैं भगवानी पहनूंगा तो पाकिस्तान जाके पहनूंगा मैं? वेयर विल आई वेयर द भगवा? इन लाहौर और इन सम अदर कंट्री? ये हमारी देश की शान है, ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है, मेरा भारत महान है, उसके लिए भगवा हमारी शान है। हर मंदिर के ऊपर भगवा लहराता तो क्या हमें शर्म आती? मुझे नहीं लगता कि भगवा पहन के जाना स्पीकर की कोई अपानता थी। ये देश का रंग है, हमारा हिंदुत्व का रंग है, हमें उससे वी आर प्राउड ऑफ इट, हमें नाज है इस रंग की। सामान्य आयोग के गठन किए जाने की घोषणा होने के बाद आज क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर आज नाहन पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नाहन पहुंचने पर रोमित ठाकुर ने अपनी इस जीत के लिए उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस संघर्ष के दौरान उनका सहयोग किया। साथ ही रोमित ठाकुर ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। रोमित ने कहा कि देवभूमि स्वर्ण सभा और क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार यदि 3 महीने के भीतर स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करती है तो उन्हें आगे का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।
जी, पूरे हिमाचल प्रदेश के देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। उन पूरे के पूरे अपने संगठन की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन सारे वीर योद्धाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो दिन रात हमारे साथ पदयात्रा में चले। और इस प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो 3 महीने का समय अंतराल लिया गया है, ये पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए। 1% भी इसमें कोई कमी नहीं बचनी चाहिए। अगर 1% भी आप लोग कमी छोड़ेंगे, लठ लेकर हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। भाजपा कांग्रेस वालों, 68 विधायकों, तुमने 1% भी जो हामी नहीं भरी है और 50 सालों का हिसाब किताब अभी तुमसे हमने लेना है। ये जो स्वर्ण आयोग है, ये तो पहली सीढ़ी है। और दूसरी बात कि जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे इस देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और साथ ही मेरे ऊपर और भाई मदन ठाकुर जी के नेतृत्व के ऊपर जो अपना विश्वास जताया है, हमारे ऊपर जो उन्होंने ट्रस्ट किया है, उसके लिए हम लोग इस आयोग की बनने की खुशी में हम लोग जल्दी ही 5 और 6 दिन के अंदर धन्यवाद यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में निकालने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर भी ये पद यात्रा गई थी, शव यात्रा जहाँ पर गई थी, वहाँ पर हर जगह लोगों का धन्यवाद करेंगे। और जितनी और अन्य जगह लोग हैं जहाँ से लोगों ने हमें समर्थन दिया है, हर जगह हम लोग इस धन्यवाद यात्रा को लेकर जाएंगे। शाहतलाई में आज भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश स्तरीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने उपस्थित किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने काफ़ी अहम फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में हींग, केसर और दालचीनी की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। बेसहारा पशुओं से और जंगली जानवरों के कारण जो था वो बहुत सारे किसान जो थे वो अपना काम जो थे वो छोड़ चुके थे। धीरे धीरे वो उनका विस्थापन जो था वो शहरों की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इनकी तरफ से ये बड़ी मांग आई तो हमने इस और जो है वो काम करना शुरू किया है। और अब धीरे धीरे हम सड़कों को जो है वो बेसहारा गौवंश से ले जा रहे हैं। दूसरी योजना जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना लेकर के प्रदेश की सरकार आई है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो किसानों को हुआ है। तीसरा इनकी तरफ से था कि किसान जहां अपनी उपज तैयार करता है लेकिन मंडी नहीं उसको मिलती है, तो उसकी ठीक से व्यवस्था जो है वो बेचने की उसकी नहीं हो पाती है। ऐसे में हमारी सरकार ने आज जहां मंडी व्यवस्था को जो है वो प्रदेश के अंदर APMC को जो है वो और मजबूत करने का निर्णय लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों 250 करोड़ से ज़्यादा के शिलान्यास जो है वो इन्होंने इस और जो है वो किए हैं, जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लग रहे हैं, यहाँ पर बड़ी मंडियाँ बन रही हैं, किसानों को रहने की सुविधा वहाँ पर दी जा रही है, किसान भवन बन रहे हैं। वहीं बिलासपुर शहर में फूड सेफ्टी विभाग की मोबाइल वैन ने आज दर्जनों सैंपल इकट्ठे किए और मौके पर इनकी रिपोर्ट भी आ गई। लिए गए सैंपलों में अधिकतर की रिपोर्ट पास पाई गई, जिसके चलते अधिकारियों ने दुकानदारों की भी खूब पीठ थपथपाई। अधिकारियों का कहना था कि यह वैन 1 माह में एक बार बिलासपुर जिला आती है, जिसके चलते मौके पर ही दुकानों पर जाकर सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और मौके पर रिपोर्ट सामने आ जाती है। इन सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इन सभी सैंपल की रिपोर्ट संबंधित जिला के फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त को भेजी जाती है, जिसके बाद प्रोसेस में आने पर उन दुकानों से सैंपल भरे जाते हैं। यहां पर बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 ही मोबाइल वैन हैं। एक वैन सोलन तो दूसरी धर्मशाला सर्किल में मौजूद है। धर्मशाला सर्किल की वैन बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना व चंबा जिला को कवर करती है। और यहाँ पे आज हमारी वैन जो है वो बिलासपुर में आई हुई थी, तो इसमें हमने कुछ अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक रूटीन चेकअप की दुकानों की। इसमें जैसे वैन आई हुई तो इसमें कुछ सैंपल चेक होते हैं, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, जो यूज तेल है वो, और पानी, सॉस, चटनी, जितने भी है, खोया पनीर, ये सारे चेक किए हमने। तो अभी तक जितने हमने चेक किए वो सभी सही पाए गए, मात्रा के अकॉर्डिंग सही पाए गए इसमें।
अभी तो हम जितने भी सैंपल हमने चेक किए अभी यहाँ पे अभी सभी सही पाए गए और अगर कोई सैंपल फेल पाया जाता है तो उसका लीगल सैंपल बाद में लिया जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिला कुल्लू में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष बच्चों के लिए विशेष थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। कुल्लू जिला मुख्यालय अखाड़ा बाजार के आशा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में सोमवार को इस थेरेपी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को यह थेरेपी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उन्हें भी इस थेरेपी का लाभ दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के समन्वयक सुरेंद्र ने बताया कि 6 दिनों तक यह थेरेपी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं स्पेशल एजुकेटर रेखा ठाकुर ने बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में विशेष बच्चों को कई तरह की थेरेपियां करवाई जाती हैं ताकि मानसिक व शारीरिक रूप से विशेष बच्चे मजबूत हो सकें। थेरेपी सेंटर है जिसमें कि ऑलरेडी बच्चों का थेरेपी इंटरवेंशन होता है, बट डाइट के माध्यम से हम लोग ये चाहते थे कि जो हमारे स्कूल में स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड हमारे बच्चे हैं जिनको की थेरेपी की आवश्यकता रहती है, तो उन बच्चों को भी हम लोग जो है थेरेपी की सुविधा प्रदान कर पाएँ। जैसे अभी ये जो बच्चा है यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है, इसका नाम आशीष है, ये 21 ईयर्स ओल्ड है और इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मेनली क्या होता है, जो बच्चे होंगे जैसे उनकी जो समझ होती है, जैसे उम्र के मुताबिक ये बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं, तो हमें उनकी जो उनका लेवल है बच्चे को, तो उस बच्चे के लेवल पे जा करके उनको बच्चे के लेवल को अप्रोच करके फिर उसके हिसाब से हमें बच्चों को थेरेपी इंटरवेंशन प्रोवाइड करना पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।